अस्सलाम वालेकुम। ये टिप्स सुन लें, माहाना खर्च आधा हो जाएगा। महंगाई के इस दौर में पैसे बचाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि जो आमदनी होती है इसमें से ही घर खर्च पूरा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से लोगों को उधार लेना पड़ता है और फिर वो उधारी में डूबते चले जाते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिनके इस्तेमाल से आप अपनी आमदनी में अपने खर्च को आधा करके बहुत से पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि महंगाई तो कम होने का नाम नहीं ले रही और तनख्वाहों में इजाफे का सोचना भी एक ख्वाब बन गया है। बाज़ लोगों को नौकरियां मिलना भी मुश्किल हो गई है और ऐसे में सर्वे के मुताबिक ये बात सामने आई है कि महंगाई की वजह से पाकिस्तान भर में मर्द हजरात डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से मुब्तला हो रहे हैं। अगर आप अपनी आमदनी से बहुत ज़्यादा पैसे बचाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि बिजली का इस्तेमाल कम करें। वो किस तरह किया जा सकता है आपको आगे बताया जाएगा। साथ ही साथ आपको अपने खर्चे पर भी कंट्रोल करना होगा। बिजली का बिल कम करना आपके अपने हाथ में है। बिजली का बिल ज़्यादा इस वक्त आता है जब आपके घर में एसी चल रहा हो या पंखे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा हो, और एसी भी लोग ज़्यादातर उसी वक्त चलाते हैं जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और घर में हीट बनने लगती है और रात गुजारना मुश्किल हो जाता है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो एसी का बिल भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर छत की ज़मीन पर सफ़ेद पेंट कर दिया जाए तो हीट घर के अंदर जज्ब नहीं होती और गर्मी नहीं लगती, क्योंकि सफ़ेद रंग सूरज की शुआओं को वापस पलट देता है, यानी रिफ्लेक्ट करता है। और जब घर में गर्मी का एहसास कम होगा तो एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और छत पर सफ़ेद रंग कराने से घर भी ठंडा रहता है और बिल भी कम आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा टीवी, मोबाइल फ़ोन चार्जर का इस्तेमाल करने के बाद हम स्विच तो बंद कर देते हैं, लेकिन प्लग स्विच बोर्ड से ही लगा रहने देते हैं, उसको हटाते नहीं, जिसके बायस बिजली का इस्तेमाल हो रहा होता है जो हमारे ज़्यादा बिल की सूरत में हमारे सामने आता है। घरों में बड़े अप्लाइंसेस जैसे कि फ्रिज, इस्त्री, मोटर, माइक्रोवेव ओवन, एसी का इस्तेमाल पीक आवर में ना करें। पीक आवर में इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से आपके बिल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है और इस दौरान मीटर भी तेज़ चलने लगता है, जिसके बायस यूनिट कंजप्शन ज़्यादा होती है। कोशिश करें कि पानी की मोटर सुबह या दोपहर के वक्त भर लें, रात के वक्त ना चलाएं। इस्त्री करने बैठें तो एक साथ 2 या 3 दिन के कपड़ों को इस्त्री कर लें, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा में एक वक्त के कपड़े इस्त्री करती हैं और फिर दोबारा इस्त्री लगाती हैं तो इस्त्री को गर्म होने में भी काफ़ी ज़्यादा यूनिट कंजप्शन होती है, जिसके बायस बिल में इजाफा होता है। इसी तरह अगर मुमकिन हो सके तो पीक टाइम में फ्रिज बंद कर दें और इस वक्त एसी का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। मार्केट में सोलर या इन्वर्टर पंखे भी आ चुके हैं जिनके इस्तेमाल से बिल कम आता है। जहां नॉर्मल पंखा 75 वाट एनर्जी कंज्यूम करता है, वहां ये सोलर या इन्वर्टर पंखे 40 वाट एनर्जी कंज्यूम करते हैं, यानी बिल्कुल आधी कंजप्शन। इस तरह से बिजली के बिल में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को सामने आता है। अगर एक यूनिट भी बढ़ जाए तो बिजली के बिल में हज़ारों का इजाफा हो जाता है। इसके अलावा आप अपने बच्चों को ये बात सिखा दें कि वो जिस कमरे से बाहर निकलें, इस कमरे की लाइट और पंखा बंद करके निकलें, क्योंकि बच्चों की बदएहतियाती मर्द हजरात की जेब पर भारी पड़ जाती है और बचत करने में कोई बुराई नहीं। बच्चों को अभी से ये बात सिखा दी जाए तो आगे चल के उनके लिए ही फ़ायदा है। स्कूल और ट्यूशन फ़ीस इस महंगाई के दौर में किस तरह मैनेज करें। जो ख़वातीन हाउस वाइफ हैं, अगर वो अपने शौहर की मदद करना चाहती हैं और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती हैं तो वो ये काम कर सकती हैं कि अगर उनके बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं तो वो पैसे ये वाले बचा कर अपने बच्चों को ख़ुद पढ़ा लें। इस तरह से वो बच्चों के साथ काफ़ी सारा वक्त भी गुजार सकती हैं और अपने बच्चों की तालीम पर भी नज़र रख सकती हैं। महंगाई के इस दौर में महंगे स्कूलों में पढ़ाने के बजाय आप किसी नॉर्मल स्कूल में भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तालीम हर जगह वही होती है। छोटे स्कूलों से भी पढ़कर बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं। किराए का घर,
اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو ہمیشہ گھر کا انتخاب کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنی فیملی کو دیکھتے ہوئے ہی گھر کا انتخاب کریں۔ اگر آپ کی چھوٹی فیملی ہے تو ایسا گھر لیں جس میں آپ بآسانی زندگی گزار سکیں، کیونکہ اگر جتنا بڑا گھر لے لیا جائے کرایہ بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے اور پھر بجلی کا بل بھی اسی حساب سے آتا ہے، کیونکہ ہر کمرے میں لائٹ اور پنکھا لازمی چلتا ہے۔ اور ہمیشہ کرائے کے گھر کا انتخاب کرتے وقت اس کی خوبصورتی کو زیادہ توجہ دینے کے بجائے وہاں پر موجود فیسلٹیز کو دیکھیں کہ یہاں پر پانی آتا ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا کیا نظام ہے اور آس پاس کا ماحول کیسا ہے۔ آس پاس اسکول ہو تو بچوں کی وین کا خرچہ بھی بچ جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ گھر ایسا لیں جس میں سورج کی روشنی لازمی آتی ہو، کیونکہ بعض اوقات کچھ گھروں میں سورج کی شعاعیں نہیں پہنچ پاتی اور ایسے گھروں میں بیماریاں یعنی بیکٹیریا جنم لے لیتے ہیں۔ پاکستان میں پیٹرول کے ریٹ بھی آسمانوں پر چڑھتے جا رہے ہیں اور لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں کہ کس طرح پیٹرول سے جان چھڑائی جائے، اس لیے پیٹرول سے جان چھڑانا تو بہت ہی مشکل ہے۔ لیکن ہاں، پیٹرول کے استعمال کو ہم کم کر سکتے ہیں، وہ اس طرح کہ جب کسی کام سے باہر نکلیں تو تمام کام ایک ساتھ نپٹاتے ہوئے واپس آئیں، تاکہ بار بار آپ کو باہر نکلنے کی ضرورت نہ ہو، اور قریبی کام جیسے کہ سودا صرف وغیرہ لانے کے لیے بھی آپ گاڑی کا استعمال کرتے ہوں تو اس کے بجائے موٹر بائک کا استعمال کریں، کیونکہ گاڑی کے بنسبت موٹر بائک کم پیٹرول کنزیوم کرتی ہے اور اس طرح آپ اپنے پیٹرول کا خرچہ بھی تھوڑا کم کر سکتے ہیں۔ بیوی بچوں کی خوشی: جب بھی آپ تنخواہ لے کر آئیں تو اس میں سے کچھ رقم، بھلے 2000 یا کچھ بھی، جتنی آپ کی استطاعت ہو وہ رقم الگ کر کے رکھ لیں اور مہینے میں ایک بار اپنی بیوی بچوں کو ضرور باہر کھانا کھلائیں یا گھومنے پھرنے لے جائیں، یا ہو سکے تو بیوی کو ایک سوٹ دلا دیں، وہ خوش تو آپ خوش۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندگی میں آپ جتنا زیادہ خوش رہیں گے اتنا ہی کم بیمار پڑیں گے۔ اور یہ بات تو آپ سب نے محسوس کی ہوگی کہ جب بھی ہم لوگ کہیں باہر گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو اپنے تمام غم اور دکھ کو کچھ پلوں کے لیے ہی صحیح بھول جاتے ہیں اور زندگی کو صحیح معنوں میں انجوائے کرتے ہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ان کچھ باتوں پر عمل کر کے آپ اپنا ماہانہ خرچ کم کر سکتے ہیں اور کچھ پیسے بچا سکتے ہیں جو ضروری وقت میں آپ کے کام آئیں گے۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ پیر اتنے ہی پھیلائیں جتنی چادر ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنی خواہشات، اپنے گھر والوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ادھاری لیں اور بعد میں وہ ادھاری نہ چکا پائیں اور وہ آپ کے لیے ایک ٹینشن بن جائے اور آپ اپنی سکون کی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیں۔ مہنگائی کے کم ہونے کا تو پتہ نہیں، لیکن ہم اپنے اخراجات کنٹرول کر کے سکون کی زندگی ضرور گزار سکتے ہیں۔ کمنٹ باکس میں آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ مزید کن طریقوں کی بنا پر ہم خرچے کم کر سکتے ہیں۔